सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी आईनी बेंच के सामने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत जारी है। गुज़िश्ता रोज बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की इजाज़त दे दी। अब सवाल यह है कि क्या यह मुकदमा फुल कोर्ट के सामने लगाया जाएगा। पीटीआई और दीगर दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि केस उन 16 जजेस के फुल कोर्ट को भेजा जाए जो 26वीं तरमीम के वक्त सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे, मगर वफाकी हुकूमत इसकी मुखालफत कर रही है। उधर सियासी महाज भी गर्म हो चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वज़ीर आज़म ने भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी तनाव के मामले का नोटिस ले लिया और इस हवाले से सीनियर पार्टी क़यादत को तलब किया है। जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सदर जरदारी का पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचा दिया है। सवाल ये है कि क्या इन आला सतह राब्तों के बाद पंजाब हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान सीज़ फायर मुमकिन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वज़ीर आला पंजाब से मुताल्लिक़ मुआफ़ी के मुतालबे पर अब भी डटी हुई है। दूसरी तरफ पीटीआई की जानिब से पीपल्स पार्टी को मशवरा दिया जा रहा है कि वो अपोजिशन बेंचों पर आकर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए, जिसकी पीटीआई मुकम्मल हिमायत करेगी, लेकिन साथ ही पीटीआई रहनुमा उसे एक फिक्स्ड मैच भी करार दे रहे हैं। ऐसे वक्त में सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स की तब्दीली का अमल भी तेज़ तर हो गया है। इसके लिए पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को नामजद किया है। क्या ये मूव हुकूमत के लिए कोई चैलेंज है? और अब इलेक्शन कमीशन का नया फैसला भी आ गया है कि दिसंबर में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। क्या ये फैसला सियासी मंजरनामे पर कोई असर डाल सकता है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इस वक्त इख्तियार वली खान साहब, प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेटर ऑन केपी अफेयर्स PMLN, अली बुखारी साहब, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अली मूसा गिलानी साहब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को शुक्रिया। आई विल स्टार्ट विद यू अली गिलानी साहब, मुझे ये बताएं कि आप जो सदर मुमलिकत का नोटिस है और वज़ीर आज़म की इंटरवेंशन है इस मैटर पर, क्या पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में अब कोई चेंज आया है? आप लोग कुछ पीछे हटना चाहते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी तो कोई लड़ाई करने नहीं चाह रही थी। हमने क्या कहा है, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि हमारी तरफ से क्या चीज़ इनिशिएट हुई है जो इनको नागवार गुजरी है पंजाब हुकूमत को। मरीम नवाज साहिबा मुल्तान आई सैलाब के लिए, मैं उनको रिसीव किया, उनके साथ पीछे खड़े हुए थे, सॉलिडेरिटी। देखें, देयर आर रिलीफ एफर्ट्स, कोताहियां हर जगह पर होती हैं। पंजाब हुकूमत के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, किसी हुकूमत के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, फाइनेंशियल मसल ही नहीं है कि वो इस किस्म की आफत को 100% ठीक कर सके। हमने कहा कि प्राइवेट लोगों को कहना चाहिए, जो लोग हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बीच में आए, वो डोनेशन दें, वो बीच में आए, जैसे हर दफ़ा वो आते हैं और फिलंथ्रोपिस्ट आए और ये करें। एक मशवरा था और एक इंटरनेशनली और नेशनली क्या पैगाम जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब खड़ी हुई हैं, उनके साथ उनके नुमाइंदे नून लीग के भी खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी उनके पीछे शाना बशाना खड़े हैं और उनको सॉलिडेरिटी का पैगाम दे रहे हैं कि हम यकजान हैं तुम्हारे लिए। उसके बाद हुआ क्या, बिलावल साहब आए, उन्होंने भी तारीफें की। सिर्फ एक मशवरा दिया कि, और वो भी मशवरा दिया वफाकी हुकूमत को कि वफाकी हुकूमत के पास एक ही टूल है, वो शायद सीरियसली नहीं ले रही है। पंजाब हुकूमत बहुत काम कर रही होगी लेकिन वो फिर भी कम है, तो आप BISP के थ्रू पैसे दे दें। सर, ये कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब, अगर बिलावल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो ये शायद नौबत ना आती। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था उन्होंने? अगर कोई कुछ चीजों की निशानदेही कर दी है तो इतने इस जमहूरियत का हुस्न है, उसको आप इतना पर्सनली ले जाएंगे? आप अपने वजीरों को, उनका ये ख्याल है कि वो कह रहे हैं कि आपने अदम एतमाद किया है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी हुकूमत पर। देखिए, अदम एतमाद नहीं किया, उनके मेंबर्स जो पंजाब में इलेक्टेड हैं वो उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अगर वो आए हैं और उन्होंने कहा है, देखिए एक मेरी बात सुने, ये एक कुदरत का असूल है, इंसान जो है वो मुतमईन होना बहुत मुश्किल है उसके लिए। जो लोग, जिसका घर बार डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कहना होता है?
ये कहना होता है कि यार हम तुम्हारी बात कर रहे हैं पंजाब, वो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, वो कहेंगे हमें कुछ नहीं मिला, तो बिलावल वहां पर क्या कहेगा उनको कि तुम्हें मिल गया? वो कहेगा नहीं यार मैं बात करता हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उनकी भी तसल्ली हो जाएगी। डॉक्टर के पास जब बंदा जाता है, आधा बीमारी तो डॉक्टर के पास जाके ठीक हो जाती है, वो गोली बाद में देता है। वो लोगों का हौसला अफजाई होता है, उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने कहा कि नहीं यार मैं बात करूंगा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मरीम नवाज से बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर हुकूमत उनकी है, इसमें क्या बुरी बात होगी इतनी? ओके चले, मैं इसका जवाब तो लेता हूँ, लेकिन आप लोगों की सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है, जो कि जाहिर है अफसोसनाक। आदिल मैं आपको इस चैनल के थ्रू बहुत क्लियरली ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरी सिक्योरिटी वापस चलेगी, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास इतने वसाइल भी हैं और उसके लिए मुझे पैसे भी नहीं लगने अपनी सिक्योरिटी के लिए, मुझे कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। मेरे इतने लोग हैं जो मैं उनको साथ नहीं लेके चल सकता, वरना मेरे साथ 10-20 लोग चले, मुझे सिक्योरिटी की, पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज जो अमल पिछले 10 सालों से एक कमेटी ने, एक हुकूमती कमेटी ने फैसला किया, जिसमें उसकी नोटिफिकेशन भी हमने लगा दिया है ट्विटर के ऊपर, जिसपे सिर्फ हम नहीं है, बहुत सारे लोग और भी हैं जिनको सिक्योरिटी फराम की गई है, जिनके थ्रेट्स आते हैं। मुझे 500 दफा थ्रेट्स आए हैं डायरेक्ट मेरे नाम के, 4 पर्चे मैंने कराए हुए हैं थ्रेट्स के कि हम तुम्हें बम से उड़ा देंगे। वो मैसेजेस मैंने सीपीओ को अपने भेजे हुए हैं। कोई बात नहीं, जिंदगी तो मौत तो अल्लाह के हाथ में है। नहीं, लेकिन आप तो एक, आपकी फैमिली तो एक मिजरी ट्रबल देख चुकी है। इन्होंने अगर वापस ले लिया तो किसकी, मतलब मेरा तो कद छोटा नहीं हुआ। ठीक, ओके, सो लेकिन कुछ नहीं कह रहे। इख्तियार वली साहब, बाकी इख्तिलाफात सियासी आप ज़ाहिर कमेंट करना चाहेंगे, ज़रूर कीजिएगा, वो आपकी गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, आप उनकी गवर्नमेंट पे कर रहे हैं, ये सिलसिला कुछ दिनों से चल रहा है। बट ये जो सिक्योरिटी वापस ली गई है, ये तो कोई बेहतर बात तो नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि गिलानी फैमिली एक ट्रबल से गुजर चुकी है, बड़े टफ डेज इन्होंने देखे हैं, तो वो ये अमल जो है, ये तो किसी भी सूरत काबिल कबूल या काबिल अमल नहीं है कि आप उनके पास से सिक्योरिटी इस बुनियाद पे ले लेंगे अगर वो आपकी सियासी मुखालिफ। इस अमल की बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं की जा सकती, इसको कोई भी लाइक नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये एक बात बताऊं कि जो आपने इतनी लंबी डिबेट उनसे की, मैंने बड़े आराम से तहम्मुल से सुना। देखें, ये अली भाई हमारे छोटे भाई हैं, ख़राबी कहाँ से पैदा हुई? ख़राबी देखें, नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसने सारा बिगाड़ पैदा किया है। मैं समझता हूँ कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो किसी इत्तेहादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगी। हालांकि कोई अच्छी बयानात, मेरे ख्याल में हुकूमत जब बनी थी मार्च 2024 में, तो 2 हफ्ते बाद गवर्नर सलीम हैदर जो बहकी बातें करते थे, वो जो स्टेटमेंट दिया करते थे, वो किसी इत्तेहादी के स्टेटमेंट नहीं होते। हमने तो टॉलरेट किया। क्या मसला था आप लोगों? मैं थोड़ा नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, काउंटर क्वेश्चन तो उनसे भी कर रहा था, आपसे भी करें कि ज़रूर करें। जो फिर चौधरी एजाज हसन बोलते रहते हैं हमारी जमात पे, हमारी क़ियादत पे, हमने टॉलरेट किया। हसन मुर्तज़ा भी विद इन सम डिसेंसी उसके सर्कल में और पैरामीटर में बात करते हैं, हमने टॉलरेट किया। लेकिन नदीम अफजल चंद ने जो बातें की है, उन्होंने तो 7 PTI कहती है कि आपकी 19 सीटें हैं, वो तो हमें 7 सीटों पे ले आए। टिकटॉकर हुकूमत कह दिया, बाबुओं की हुकूमत कह दी, जाली मैंडेट कह दिया। क्या लग रहा था कि वो कोई हमारा इत्तेहादी बोल रहा है? ऐसा लग रहा था कि कोई असद कैसर बोल रहा है, ऐसा लग रहा था कोई। तो आप चंद साहब का जवाब आज़मा बुखारी साहब से दिलवा देते, इसमें इतना ऊपर जाने की और आगे जाने की। मेरे ख्याल में नदीम अफजल चंद की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं, और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत अगर कोई बात करते हैं पार्टी लीडरशिप तो या वो पार्टी लीडरशिप के कहने पे करते हैं, या फिर पता नहीं उनको कहीं से टास्क किया गया होगा। आई डोंट नो। मैं वैसे मैं कह रहा हूँ, इट्स माय असेसमेंट। कहीं से क्या सर? मैं वैसे मेरी असेसमेंट, मसलन आप भी हो सकते हैं, ये मेरे कहने पे कोई भी हो सकता है। यार मेरे अली गिलानी साहब, आप लोग मेरे कहने पे भी किसी पे क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं यार। मैं इख्तियार वली भाई की बात सुन रहा हूँ, मैं इस पे, मुझे प्लीज दीजिएगा इस पे जरा 2 सेंस पे मैंने अपना केस पुट अप अभी किया। अच्छा चलिए, मैं जरा मुकम्मल कर ले। अब बात जो मुख्तसर मैं करूँगा, जामे करूँगा कि ज़्यादा आपका वक्त भी ख़राब ना हो और इनको समझने में भी आसानी हो। इत्तेहादियों की मिसाल ऐसी होती है जैसे एक घर के अफराद होते हैं, आपकी इज़्ज़त सांझी होती है। तो मेरे ख्याल में जो मशवरा आप मीडिया पर बैठ कर देते हैं अपने इत्तेहादियों को, यू हैव ऑल द रेलेवेंट फोरम्स ओपन
आपको वहां पे देना चाहिए। ठीक है। अपने घर के अफराद को हाथ से पकड़कर बाजार के चौक में आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि वो उसको मशवरा दे रहे हैं कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है और आपको ऐसे करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यहाँ से बिगाड़ पैदा हुआ था। हालांकि मैं समझता हूँ कि हमारा और इनका जो इत्तेहाद था उसका जो बुनियादी नुक्ता था, दैट वाज द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। एक टूटते पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाना था। तो इतने बड़े कॉस्ट पे जब आप इकट्ठे होते आप ये कह रहे हैं इंटेंशनल किया है, चंद साहब ने, पीपल्स पार्टी ने इंटेंशनल किया है, लीडरशिप की मर्जी से किया है, क्योंकि वो पंजाब को टारगेट करना है। ये मैं कह नहीं रहा, मैं कहता हूँ ये मुख्तलिफ सवाल मैं रिपीट चलाऊं आपका, मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी जांचने की जरूरत है कि उन्होंने किसके कहने पे ये तो आपने कहा कि सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी लीडरशिप की मर्जी के बगैर ये बात नहीं करता। उसूली तौर पर समझ में लॉजिकल बात है कि हाँ भाई अगर सेक्रेटरी इत्तलात बात करे तो उसको कोई ना कोई पार्टी से आशीर्वाद, डेफिनेटली कहीं से उसको डायरेक्शन तो मिली हो। अली मूसा गिलानी साहब इसका क्विकली जवाब दीजिएगा, मैंने फिर बुखारी साहब के पास जाना है। आज तो मेरे पास गिलानीज, बुखारीज, वलीज, मैं इनके बीच में देखिए जो वली साहब बात कर रहे हैं, चंद साहब को मैं मान लिया आशीर्वाद होगा, चले मैं इस पे बिल्कुल नहीं कह रहा उनको आशीर्वाद होगा। चंद साहब एक आउटस्पोकन पर्सन है, वो अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत सख्त रवैया रखते हैं। उनको अगर वो जरदारी साहब पर उनको कोई बात ना पसंद हो तो वो ये भी कहते हैं कि नहीं ये आप गलत कर रहे हैं। वो चेयरमैन साहब को भी सही मशवरा देते हैं जो उनको लगता है ही इज अ मैन ऑफ हिज ओन थिंकिंग, ठीक है, और वो लॉयल भी हैं हमारे साथ और उनकी पार्टी हम वेटेज भी देते हैं उनको। तो मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उनको किसी ने दिया, लेकिन मान लिया, फर्ज किया कि उनको आशीर्वाद दे दी। तो क्या अख्तियार वली साहब मुझे ये बताएं कि अज़मा बुखारी ने कहा है कि बिलावल ने गद्दारी की थी पीडीएम की हुकूमत में जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। मुझे बताएं ये बात थी करने वाली? उन्होंने कहा, अब मैंने फिर खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछा, मैंने कहा कि आप तो उस काबीना का हिस्सा थे, क्या बिलावल ने गद्दारी की थी? वो वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे, और अगर वो खोखली कर रहे थे तो फिर मुझे ये बताएं कि फिर जब दोबारा इस हुकूमत के अंदर जब फॉरेन डेलीगेशन का वफद बना, उसकी सरबराही बिलावल को क्यों दी? और आप उस वफद का हिस्सा थे, मुझे बताएं क्या बिलावल ने फिर गद्दारी की इस मुल्क के साथ? मुझे बताएं क्या उसने इस हुकूमत के साथ एक नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को? तो खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि, और तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा कि उज़मा बुखारी ने अपने से बड़ी बात कर दी है, उनको इसका इल्म नहीं था। बिलावल तो हर जगह पर इस मुल्क की बात करता है और उन्हें बहुत मुनासिब बात करते हैं और वो तो पाकिस्तान का पैगाम हर जगह पर सही तरीके से लेके जाते हैं। तो मुझे बताएं कि मसला क्या है? मसला बेसिकली अख्तियार वली साहब जो हैं उनको भी इस बात का अंदाजा है, वो नहीं कर रहे। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्रोविंस एंड द सेंटर। वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। मैं उसके अंदर उसको ये नहीं कह रहा कि इनकी चाचे भतीजी की बनती नहीं है या इनका कोई फैमिली इशू है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं होगी। वो जॉइंट फैमिली है, वो बड़े आपने शर्जील मेमन की स्टेटमेंट रिपीट कर दी है। वैसे इट इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप उस्मा बुखारी का गिला तो करते हैं एक तरफ, लेकिन शर्जील मेमन की स्टेटमेंट को आप रिपीट कर रहे हैं। आप दोनों शर्जील मेमन की सारी स्टेटमेंट उसके बाद आएंगी, क्योंकि इतना बड़ा जब इल्जाम है तो उसके बाद आप क्या। डेफिनेटली दूसरी बात, इख्तियार भाई, कुछ चीजें मैं समझता हूँ, कुछ चीजें वाकई लड़ाई में वो इन द फ्लो हो जाती है, एट द हीट ऑफ द मोमेंट आप बातें कर जाते हैं। हम बहुत कंट्रोल होकर बातें करते हैं, लेकिन अब देखिए मेरी सुने, हिट मुझे किया ना, पंजाब गवर्नमेंट ने अपने सीपीयू को मैसेज किया कि इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें। सिर्फ एक मैसेज करने से, मैसेज जाने से क्या होगा? सीपीयू के पास क्या इंप्रेशन जाएगा? इसका मतलब है कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने ये इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया कि इनको सिर्फ सिक्योरिटी का मसला नहीं है। अगर हमारे रोज थाने कचहरी के काम होते हैं, लोगों की आवाज लेके हम सीपीयू के पास जाते हैं, तो हमें वहां पर भी नुकसान पहुंच गया। कोई बात नहीं, तो हम हुए ना, लेकिन मुझे इसकी तकलीफ नहीं है। आप दोनों को, क्योंकि बुखारी साहब काफी देर से खामोश बैठे हुए, ये अली साहब पॉइंट टेकन, वेल टेकन। मैंने आपको और वैली बियर्ड्स की आपने उसको कह तो दिया, लेकिन ये बात दुरुस्त है। चलें, ये तो उनके अपने हलकों का, इलाकों का मसला, दैट इज समथिंग एल्स, बट वो दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए था कि सिक्योरिटी वापस जो है ना, क्योंकि जो वो एक तकलीफ दे मरहला था, दहशतगर्दी का शिकार रहे। मुझे एक सेकंड आगे, मुझे 30 सेकंड्स दे दो और प्लीज। मरियम नवाज साहिबा को मैंने कल ट्वीट भी किया, मरियम नवाज साहिबा को सिर्फ एक बात याद रख लेनी चाहिए थी कि जब पीटीए की गवर्नमेंट ने उनकी दहलीज पार की थी, जिस जज्बात के साथ, काम करो या ना करो, जिस जज्बात के साथ बिलावल पार्लियामेंट में आकर और जिस जज्बात के साथ उसने तकरीर की थी ना, सिर्फ एक वही चीज याद रख लेते तो हम ऐसे लोग हैं, तो उनको पता लग जाता कि बिलावल के अंदर खून कोई और है, उसके जज्बात कोई और है। सिर्फ एक वो जज्बात
वो ऐसे था जैसे उसकी अपनी ओके असीफा के ऊपर हमला हो गया। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी है, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। एक ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बुखारी साहब, आपके ख्याल में ये क्या हो रहा है? ये फ्रेंडली मैच हो रहा है अभी भी, या संजीदा इनकी एक दूसरे से लड़ाई चल रही है? प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना पड़ा, प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना पड़ा, और आपकी पार्टी ने ऑफर दे दिया कि पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो अपोजिशन बेंचेस पर आए, बैठे और अदम एतमाद लेकर आते हैं। अगर अदम एतमाद करती है पीपल्स पार्टी आपके साथ बैठ के, तो पीपल्स पार्टी ठीक हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आदिल आपका। देखिए आदिल, दो चीज़ें। नंबर वन, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, और मैं तो ये समझता हूँ कि हम तो क्योंकि दही इलाके के लोग हैं, तो हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते होते हैं, नूरा कुश्ती, जिसको अब आज की टर्मिनोलॉजी जो पोलिटिकली यूज़ होती है उसको कहते हैं फिक्स्ड मैच। ठीक है, अब बात यह है कि एक दूसरे की वोटों से बने हुए हैं, एक दूसरे ने दोनों के स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, वज़ीर आला आपके और आपके सेनेट चेयरमैन, एवरीथिंग जो उन्होंने जितने भी डेजिग्नेशन अभी होल्डर हैं सारे के सारे एक दूसरे की वोट से बने हुए हैं। और पीपल्स पार्टी हमेशा कह रही थी, मैं जब भी इनको सुनता हूँ पिछले 1.5 साल से, कि हमने तो कहा था, प्रिंसिपली कहा था हमने कि जी पीटीआई वाले आप गवर्नमेंट बना लें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इनके पास अददी बर्तरी थी, सोलो पार्टी सबसे बड़ी थी ये, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात बताएं यार, मैं एक बात बताएं, नहीं एक सेकेंड, बट इससे पहले आप भट्ट साहब पे जाएं, मैं पहले ज़रा ये समझना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं, अगर यही पीपल्स पार्टी आपके साथ मिल जाएगी और आप इनकी गवर्नमेंट गिरा देंगे तो वो पीपल्स पार्टी ठीक होगी? वो नूरा पे आ रहा था, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। गो अहेड, मैंने सबको किया, पहले मुझे आपने कर दिया था ये क्वेश्चन मेरे से जब स्टार्ट हुआ था, आपने कर दिया था। अब बात यह है कि हम इनके साथ नहीं शामिल हुए, क्योंकि हम ये समझते थे उस टाइम भी और आज भी के लोगों ने हमें इनके मुखालफत में वोट दिया। हमें उन्होंने, अगर 80% पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इन पार्टीज़ को हरा के हम आए हुए हैं। और आज भी जो डिस्प्यूट है मोर देन 100 सीट्स के ऊपर जो पड़ा हुआ है, वो इसीलिए पड़ा हुआ है कि 91 to 93 सीट्स को लदा रख दें, इवन एंड अदरवाइज। और हमने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। खान साहब से मेरी पर्सनली बात हुई तो उन्होंने कहा हम कैसे इनको कर सकते थे, लोगों ने हमें वोट दिया और इनके अगेंस्ट वोट दिया, इनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट दिया, इनके 40 साल के पिछले करैक्टर को देख के हमें अब आ जाता, अब मैं अपोजिशन पे आ जाता हूँ। देखें, हमारी गवर्नमेंट गई, उसके बाद इनकी गवर्नमेंट आई, पीडीएम को हेड कर रहे थे फलाना फजल रहमान साहब। इन दोनों पार्टीज़ ने हेड नहीं किया, एक तो पीडीएम से इलादा होकर साथ हो गई पीपल्स पार्टी और दूसरी चलते हैं। उसके बाद आज के सिनेरियो पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल, हमने इनको कहा, असद कैसर साहब ने ओपनली कहा कि बहुत बुरे हैं ना, पंजाब तबाह कर दिया इन्होंने, सब कुछ कर दिया। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे, तो ओके फाइन, इससे जान छुड़ा लेते हैं, आ जाए, अददी बर्तरी तो है नहीं उनके पास, अब ले आए तो अदम एतमाद हम सपोर्ट करेंगे। अदम एतमाद को उनकी गवर्नमेंट गिराने के लिए अपनी गवर्नमेंट बनाने की बात हमने नहीं की। हमने क्या, लेट देम इसको फेस करने, कॉन्सिक्वेंसेस तो देखें ना जरा, इनको फेस तो करेंगे। नंबर 1 ये चीज़ है। तो गवर्नमेंट बनाना या पीपल्स पार्टी के साथ बैठना तो हमने कहीं भी नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये आपके साथ आ जाएं अपोजिशन बेंचेस पे और गवर्नमेंट गिरा दें तो उनकी हिमायत जायज़ होगी? देखें, हिमायत हमारी नहीं कर रहे हो सर, आपकी कर रहे हैं ना। नहीं देखें, आप उनसे क्या चंदा तो नहीं मांग रहे ना? बात यह है आदिल के हमारे कहने पे चंद साहब ने तो नहीं बैठ के कहा, हमारे कहने पे तो नहीं मरियम ने कहा मैं उंगलियां तोड़ दूंगी, हमारे कहने में तो नहीं जाके शर्जील मेमन साहब की स्टेटमेंट आई। वो उनकी लड़ाई है ना, मैं आपकी लड़ाई पे पूछना चाहता हूं। हमारी लड़ाई देखें, मैं उनकी सपोर्ट ऑपोजिशन के तौर पर लेकर उसको जायज समझते हैं? पॉलिटिकली अगर इनकी गवर्नमेंट गिरती है और जो बैठे हुए, हम तो समझते हैं कि 17 सीटों से बैठे हुए, मैं तो आपके प्रोग्राम में हर दफा कहता हूँ, फर्ज समझता हूँ ये बात कहना। और बात यह है कि अगर इनकी गवर्नमेंट गिरती है, जो अवाम पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से गिरे, देखिए पीपल्स पार्टी की सपोर्ट तो नहीं होगी ना, पीपल्स पार्टी तो अपने ग्रीवेंसेस के ऊपर लड़ेगी ना। पीपल्स पार्टी हमारे कहने पे तो नहीं कर रही, आपका साथ हमने तो ऑफर किया, वो तो लड़ रहे, अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं लड़ते, देखिए ये एक टेस्टर है, इसको मैं कहता हूँ ये एक टेस्ट एग्जाम है इनके लिए। कैसे टेस्ट एग्जाम? अब पता लग जाएगा कि ये नूरा कुश्ती है, मैं सही कह रहा हूँ या वो नहीं सही कह रहे हैं। अगर वो खड़े होते हैं, ओके फाइन जी, इतना ही ज्यादा जुल्म कर दिया पंजाब के अंदर, तो ठीक है लेकर आ जाए एतमाद लेकर आ जाए, पता लग जाएगा इसके अंदर। इख्तियार वली साहब, आप कोई बात गिलानी साहब का जवाब देंगे? सर मैं ये, एक तो मैं गिलानी साहब ने बात की ना कि बिलावल साहब ने मशवरा दिया, तो मेरे ख्याल में ये बिलावल साहब को पता भी था ये मशवरा जो था ये, अब आई डोंट नो ये इर्रेलेवेंट था या बेवकत था या क्या चीज़ थी, मुझे इसकी समझ अभी तक नहीं आई कि सैलाब जदगान में बैठ के वो अख्तियार भाई वो कसूर के अंदर तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार थोड़ा बतौर काम कर दो, और वहां पर उन्होंने मशवरा दे दिया कि बीआईएसपी के थ्रू वफाकी हुकूमत को भी पैसे देने, उनको बुरा लगेगा। आपको ये क्रॉस हो जाएगा ना, मैं बात नहीं कर पाऊंगा अली भाई। मैं आपको वही बात क्लियर करना चाहता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फ्लड इफेक्टेड एंड मैं विक्टिमाइज हुआ हूँ फ्लड से।
मुझे पता है कि सैलाब के क्या फिर आफ्टर शॉक्स होते हैं, कि किस तरह उसमें रेस्क्यू किया जाता है, किस तरह फिर रिहैब किया जाता है, वो सारी चीज़ें मुझे खुद पता है। बिस्प के ज़रिए लोगों को इमदाद देने के लिए 2022 में जब फ्लड आया तो पीएम साहब हमारे पास आए, मेरे अपने ज़िले आए नौशहरा, मैं उनको लेके गया। वहाँ पे उन्होंने जो ऐलान किया कि हम वो लोगों को रिलीफ देंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी, ये बुखारी साहब बैठे हुए हैं, ये अल्लाह इनका भला करे, इनकी ऐसी हुकूमत है कि ये किसी को फिर डेटा भी नहीं देते थे कि फ्लड इफेक्टिस का ये डेटा ले लो। 1.5 महीना गुजर गया, फिर मजबूरन हमने ये फैसला किया, बिलावल साहब ने मशवरा दिया कि लेट्स अकोमोडेट द पीपल थ्रू बिस्प। हमने बिस्प के ज़रिए फैसला लिया। अब वो सर्कल जो था वो बड़ा महदूद और बड़ा छोटा था, उसमें फ्लड इफेक्टिस सारे आ नहीं रहे थे। स्कोर जो इन्होंने रखा हुआ था लोगों की मदद के लिए वो 18 और 20 था, उसको 32 तक ऊपर ले जाया गया। इवन देन वो आधे फ्लड इफेक्टिस को कवर नहीं कर रहा था। तो दैट इज़ इन द नॉलेज ऑफ मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और इनकी जो सीनियर लीडरशिप है उनको इस बात का पता है। और ये आपकी जो चेयरपर्सन है मैडम रुबीना खालिद, मेरी उनसे गुज़श्ता दिनों मीटिंग हुई थी, एक प्रोग्राम में मेरे साथ बैठी हुई थी टीवी पर। उन्होंने एडमिट किया कि हमारा सर्कल इसको कवर नहीं कर सकता जो इनके पास डोमेन है। सो ऐसी चीज़ों पे इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। देखें, तो इत्तेहादियों का काम ये होता है कि आपके पास बात की है भाईजान, जिस तरह आपने ये बात की, वसीली कहते थे कि BASP की रेंज इतनी नहीं है, उसके अंदर टेक्निकल ये मसला है, इस वजह से वो फ्लड इफेक्ट उसके अंदर फॉल नहीं कर सकते। खत्म बात, एग्रीड। तो जो चीज़ आपको मालूम है, जो चीज़ आपको मालूम है कि ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अब उसके बाद टाइम पूछने का समझ नहीं आती कि ज़रूरत क्या है, तो सवाल उठा रहे हैं। अब जोहर की नमाज के वक्त अगर आप पूछे तो मतलब समझ नहीं आ रही। नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो दोस्त मेरे भाई देखें, इफ्तियार भाई, इस सारी बात से ना, अली भाई देखिए, थोड़ा सा सुन लीजिए ना, समझ लगी है। ये फिर क्रॉस टॉक हो जाएगी, मजा नहीं आता ना। मैं सुन रहा था आपकी बात, जरा सुन लीजिए, हौसला करें। मैं ये समझता हूं कि जब इत्तेहाद होता है, आपने आज तक मेरा कोई मुझे 1000 गिले हैं अपने गवर्नर केपी से, आज तक मेरी एक ट्वीट आपने नहीं देखी होगी, नहीं देखी होगी। बिकॉज मैं समझता हूं कि अगर मैं कोई बात करूंगा तो मैं उसके साथ डायरेक्ट करूंगा, उसकी क़यादत के साथ कर लूंगा, अपनी क़यादत के साथ कर लूंगा। बट दैट इज नॉट द रेलेवेंट फोरम टू टॉक एंड क्रिटिसाइज माय गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, योर गवर्नर, ओवर द मीडिया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो थी ये गैर ज़रूरी थी। और चंद साहब ने जो अल्फाज का चुनाव किया, ये PTI मेरे साथ बैठी हुई है, वो कहते हैं कि आपके पास 17 सीटें हैं, आपके वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि आपकी 7 सीटें हैं। तो मुझे ये बताइए, ये कोई इत्तेहादी की स्टेटमेंट है? उनके मुंह से बू आ रही थी कि ये कोई PTI का तर्जुमान बोल रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात नहीं बोल रहा। यही बात मैंने उनको रात को टीवी पे बताई। मैं अली मूसा साहब आपके पास आता हूँ। पहले मैं चाह रहा हूँ एक सवाल और ये बुखारी साहब से पूछूं, फिर ताकि आप इन दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। बुखारी साहब, ये जो आप ये जो आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी अपोजिशन की लीडरशिप, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए आप महमूद खान अचकज़ई साहब को बना रहे हैं, उधर आप राजा नासिर अब्बास साहब को बना रहे हैं सेनेट के अंदर। आपने मेरा टेक लिया ही नहीं सर, आपकी टेक भी होगी, आप फिक्र क्यों करते हैं? अभी प्रोग्राम खत्म हो गया है क्या? इतने परेशान क्यों हैं आप? मुझे ये बताएं कि ये क्या है, मतलब ये PDM की एक तरह से कॉपी भी लग रही है, जिस तरह उन्होंने मौलाना साहब को आगे करके अपने मुतालबात आगे पूरे करवाए थे, इस तरह आपने महमूद अचकज़ई साहब को आगे कर दिया है। पार्टी में कोई नहीं है आपकी जो उमर अयूब साहब को रिप्लेस कर सके, और इसका मकसद क्या है ज़रा बताइएगा। फिर मैंने गिलानी साहब, देखिए पहली बात तो ये है आदिल भाई कि मैं कल सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब एक TV प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमारी लड़ाई से शुक्र है हमें टाइम तो मिलता नहीं, तो पहले सारा जो एंकर था वो PTI वालों को टाइम देते थे। तो मैं इतनी देर से खामोश बैठा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पर ठीक ही कह रहे हैं, इनकी लड़ाई में सारा प्रोग्राम तो ये कहा गया। गो अहेड, मैंने आपको इसीलिए दोबारा फ्लोर दिया, मैंने ये लिखा, मुझे याद आ गया, फ्लोर आपके पास है। तो मैंने कहा देखें, 2 चीज़ें, मैं वो शख्स था जिसको खान साहब ने मैसेज दे के भेजा था कि सबसे पहले कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं ही विल बी आवर अपोजिशन लीडर, और उसके बाद में जो गए सलमान राजा साहब और गौर साहब और बाकी हमारी सारी टीम, तो खान साहब ने इसको एक्नॉलेज किया, और साथ उन्होंने राजा नासिर साहब का भी कहा, और साथ ये भी कहा था कि जब तक उमर अयूब खान साहब और शिबली साहब के केसेस पेंडिंग हैं, हमने थ्रू आउट टॉप एंड तक हमने उनकी लीगल फाइट करनी।
अब हमने लीगल फाइट की। बुचर साहब थे, वो पंजाब से चले गए, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मुझे नाम 5-6 कोट करें, उनमें से मैं बताऊँगा। महमूद खान चकजई साहब का नाम और राय साहब का नाम खुद लिया खान साहब ने, क्योंकि और तो था ही कोई नहीं, मैं था वहाँ पर, उनकी मिसेस थी साथ, महबूबा भी साथ में। अब इसकी वजह क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। उसमें खान साहब की अपनी इसमें मसलियत है, कुछ चीज़ें थी, 35 मिनट मेरी मुलाकात हुई, बहुत सी चीज़ें वहाँ हमने डिस्कस की, और इसमें कोई अभाम नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, वो हमारे साथ मुश्किल टाइम पे खड़े हुए हैं। और जब हमने इलेक्शन लड़ा, मैं इस चीज़ का विटनेस था, राजा नासिर साहब की, क्योंकि साइफर केस चल रहा था, मैं रोज़ अंदर जाता था, टिकट भी था, कॉन्स्टिट्यूंसी भी इस्लामाबाद में थी, तो मैं डेली के बेसिस पे जाता था, बाकी लोग तो आगे पीछे थे। राजा नासिर साहब ने वॉलंटियर कहा कि जी मेरी पार्टी का स्लोगन हाजिर है, और वो पार्लियामेंट्री पार्टी भी थी, क्योंकि उसके अंदर उनका एक MNA भी बैठा हुआ था ऑलरेडी। इसके अलावा जो है साहबजादा साहब थे, उन्होंने भी कहा जी कि हम तैयार हैं, क्योंकि हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि अल्टीमेटली जो ऊपर बैठे हुए हैं एक साहब सुप्रीम कोर्ट को लीड कर रहे हैं, वो जस्टिस तो पार्टी का सिंबल दिया होगा, स्लोगन नहीं, क्योंकि स्लोगन तो उनका बड़ा मुख्तलिफ है, स्लोगन मिक्स हो गया ना सारा हमारे साथ, स्लोगन उनका अलग है। ऑब्वियसली जब साथ खड़े हो गए तो उनने फिर हमें करना ही था, राजा नासिर साहब का, क्योंकि अपना गाँव सिंबल तो उन्होंने कहा ही कहा ना, लेकिन उन्होंने कहा जी हम आपके स्लोगन को ही लेके आगे चलेंगे, हमारे स्लोगन को। ठीक। सिमिलरली राजा नासिर साहब, क्योंकि उनका गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इस्लामाबाद में था, उन्होंने थ्रू आउट एक एक बंदे को हमारे सपोर्ट की, जिस लेवल पे भी जा सकते थे वो। साहबजादा अहमद रज़ा साहब की भी यही पोजीशन थी। अब खान साहब ने जो डिसीजन किया वो बड़ा वाइज डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन है, हमारी पॉलिटिकल पार्टी को भेजा उन्होंने। मैंने ये मैसेज ला के पॉलिटिकल पार्टी को दिया, 30 बंदे हैं पॉलिटिकल पार्टी हमारी के अंदर, जो पॉलिटिकल ग्रुप है हमारा, उन सब ने यूनानिमसली इस चीज़ को डिस्कशन की, उसके ऊपर वोटिंग की, इलेक्शंस के हवाले से जो बाई इलेक्शंस थे, खान साहब की जो डिसीजन था, फिर दोबारा वो एक्नॉलेज कराया नेक्स्ट उसके अंदर जाके आया। ठीक है। तो अब उसकी वजह बड़ी सिंपल है, देखिए हमारा ट्रस्ट लेवल बड़ा हाई है हमारे जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स हैं उनके साथ, और वो खड़े हुए हैं मुश्किल टाइम पे हमारे साथ, भागे नहीं हैं और फ्रंट रो में खड़े हुए हैं, और हमारी पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है, वो हमारी पार्टी को एक्सेप्ट करती है। आप इसलिए उनको ये चीज़, इसमें कोई चीज़ नहीं है, जो खान साहब का जो विजन है या जो उनकी बात है वो एज इट इज़ उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं। उसका मकसद जो है वो बड़ी कोई फायदे किस्म की स्पीचेस और देखिए पॉलिटिकली जो भी आपको की वजह से तो नहीं, आदिल भाई जो भी पॉलिटिकली आपको ज़रूरत होता है, उस ज़रूरत उस टाइम के मुताबिक जो ऑब्लिगेशंस होती हैं वो उन्होंने अभी उनकी ज़रूरत है, वो मीट करनी है उन्होंने, और उसी के लिए उनको बनाया गया है, और हमारी पार्टी सारी की सारी उनको वो फेवर करती है, उनके साथ खड़ी है, क्योंकि इमरान खान साहब का डिसीजन है। जी अली मूसा गिलानी साहब, काफी लंबी बातें हो गई हैं, मैं सिर्फ 2 बातें, मैं भी कॉन्शियस हो जाता हूं कि मैंने तो बात ही नहीं की, मुझे कैसे कह रहे हैं, क्योंकि बहुत कह रहे हैं अभी तो खुद गंडापुर साहब को भी नहीं पता होगा कि वो हट गए। अच्छा, यहाँ पर 2 बातें हैं, जहाँ पे पहले अली बुखारी साहब की बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने पहले पंजाब की जो CMशिप है वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट पे परवेज इलाही साहब को दे दी थी अपनी हुकूमत बचाने के लिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो एक सियासी साजिश थी, हर किसी को हुकूमत पसंद होती है, वो सिर्फ इन्होंने नारा लगाया था ओ मैं पब्लिक में चला जाऊंगा ये वो, तो उन्होंने परवेज इलाही को जो की शर्तें मानी थी, और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह यार मैं आपको अली भाई बड़ा मजे का किस्सा सुनाऊं, मेरे पास परसों ना, एक मिनट मैं दोनों को, मुझे वो बहुत मजे का किस्सा याद है। कल मेरे पास परसों शाहिद खटक थे यहाँ पे, तो उनको मैंने बोला, बात बहरहाल आर्ग्यूमेंट बड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने शाहिद खटक उनको कहा, मैंने कहा यार आप इनको तो तनकीद कर रहे हैं दोनों पार्टीज़ को, लेकिन आपने भी तो जब मौका मिला तो गले लगा लिया अपनी हुकूमत बनाने के लिए लोगों को कि ये अगर ये हुकूमत बना के बैठे हुए तो आपने भी कहते किसको। मैंने उनको कहा कि देखें आपने परवेज इलाही साहब को गले लगाया, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, कह रहे उन्हें हमने नहीं, उन्होंने हमें गले लगाया, वो हमारे पास आए। तो मैंने उनको कहा कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे में, बात एक ही होती है, लेकिन बहरहाल गो अहेड। मैं आदिल भाई मैं अली गिलानी साहब की एक बात का यहाँ जवाब दे दूँ सिर्फ। देखें हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, और परवेज इलाही साहब आज हमारे सदर हैं, ठीक है। आप तो बता दें जरा, आप तो कातिल लीग कहते थे, आप तो कहते हैं कातिल, और बेनजीर भुट्टो शहीद है, जो एप्लीकेशन दी बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, उसके अंदर नाम लिखा हुआ है इनका, और आपके साथ वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अली बुखारी साहब, पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जब तक यूसुफ रज़ा गिलानी थे तो बिल्कुल नहीं थे। हाँ वो सीनियर मिनिस्टर जरूर बने, और उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने बनाया। ये मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, जो आप होलियर दिन दाव बंद यार अली आप इतना कह दो ना कि हम तो हैं ही बुरे लोग, आप तो पवित्र लोग थे, वही मैं कह रहा हूँ, दूध के धुले हुए, ज़मज़म के धुले हुए, ये सारे गंदे काम फिर आपने क्यों किए? नहीं हमने तो कोई माशाअल्लाह किया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, और करते जा रहे हैं। अभी फौज के खिलाफ है, यही उनके साथ होंगे, मेरा ये इनका टॉपिक नहीं है, तो ये आप इनकी इंटरनल मैटर है, ये जिस मर्जी को, ये काले चोर को अपोजिशन लीडर बनाए, ये जिस मर्जी को बनाए, इनका मामला ये जाने, इनकी सियासत जाने, इनका काम जाने, वो
इट्स अप टू देम, मेरा डोमेन नहीं है। मेरे से मशवरा मांगा, मैंने कहा जी हम तो हैं ही गंदे, ये बहुत अच्छे थे इन्होंने हमारे जैसे काम कर लिए हैं। कातलों को अब यहाँ पर इख्तियार वली साहब ने एक बात की है, इख्तियार साहब ने एक बात की, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं। अली साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि फैसल कुंडी साहब के साथ इनके इख्तलाफात होंगे, लेकिन क्योंकि ये भी वफाक के नुमाइंदे हैं, ये वफाक के अंदर, वफाकी हुकूमत के अंदर एडवाइजर है, और गवर्नर जो है वो इनका वफाक का नुमाइंदा है, तो इन्होंने गवर्नर को लगाया, तो इनको अच्छा नहीं लगा कि मैं उसको चौक पर उसके साथ लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, मैं अकेले में कर लूंगा। बहुत अच्छी बात की है। जो इन्होंने पहले मरीम साहिबा की बात की और पंजाब गवर्नमेंट की बात की, बात वहां से नहीं शुरू हुई। ये वो पता नहीं कौन है जो एंकर है, उसका नाम मुझे नहीं पता, दादा या दाद समथिंग जो था, बात वहां से शुरू हुई है। जब उसने एक सूबे को टारगेट किया और गंदे गंदे अलकाब इस्तेमाल किए और एक्शंस किए, उस पर एक पार्लियामानी कमेटी ने बुला लिया, इनको उस पर भी गुस्सा चढ़ गया। बात वहां देखिए, छोटी छोटी चीजें नोट होती है। इसका मतलब है कि उनको बहाना चाहिए था, BISP का एक बहाना मिला, लेकिन गुबार बहुत ज्यादा अंदर था शुरू से, जो वो निकाल नहीं सक रहे थे पंजाब गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक बहाना बनाकर, इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो ये BISP वाली बात थी। असल में नहरों वाला इशू होगा, पानी का इशू होगा, और वो रजी दाद पर जो नाम याद आ गया मुझे, रजी दादा या रजी दाद, वॉट एवर द नेम इज ऑफ दैट गाय, उसको हटाने का जो एक गुस्सा था। और एक देखिए इख्तियार भाई, आपको इस बात का बहुत बेहतर तरीके से पता है कि वहां पर जो जितनी भी टेररिज्म हो रहा है, और KPK में खास तौर पर जो ट्राइबल एरिया में इशू है, वो नेशनलिज्म की जंग हो रही है। वहां पर नेशनलिज्म का स्लोगन चल रहा है, पख्तूनख्वा जाग, पख्तून जाग, पंजाबियों को मारो, पंजाब को मारो। जब अली हैदर गिलानी को अगवा किया गया था, उसने वापस आकर जब वो बाजियाब हुए, तो राहील शरीफ जनरल को कहा था कि राहील शरीफ साहब, आप तो जंग ही गलत लड़ रहे हैं, वहां पर जंग इस्लाम के नाम पर नहीं हो रही है, वहां पर पख्तूनख्वाइज्म के ऊपर जंग हो रही है, वहां पर एंटी पंजाबिज्म के ऊपर जंग हो रही है। वहां पर वॉइस ऑफ अमेरिका का एक पख्तून चैनल चलता है जो 24 घंटे रेडियो चलता है, वो आप उसको बंद कराए। तो फिर जनरल साहब ने नाम लिया वो किसी अमेरिकन जनरल का, कि उससे पूछो कि सेंटकॉम से या किसी से कि ये क्यों हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। मरियम साहिबा के लिए शॉर्टकट में तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, ओ पंजाब की बेटी जाग, पंजाब की बेटी इकट्ठी हो गई, लेकिन ये पंजाब तो पाकिस्तान नहीं है ना, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान है, सिंध भी पाकिस्तान है, KPK भी पाकिस्तान है, गिलगित-बल्तिस्तान भी पाकिस्तान है, कश्मीर भी पाकिस्तान है। 1 मिनट, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। गो अहेड। हमारे पास वक्त खत्म हो गया। सर आपने बहुत टाइम लिया है, ऐसे ना करें, रिपीट टेलीकास्ट दिखाऊंगा। आपको पता है ये आपकी शक्ल आपकी थी, आवाज अली बुखारी साहब की आ रही थी, यार हमारे लिए वक्त कम है, हालांकि इनको भी सही टाइम दिया है। ये सैलाब सिंध में भी आया था, उधर थोड़ा सा फोकस कर लेते तो थोड़ा काम अच्छा हो जाता। वो वहाँ पे आपकी हुकूमत है। अगर मुराद अली शाह को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो अपने सूबे की किस तरह खिदमत कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन एंड इंटरवेन, कोई उसको इंटरवेन नहीं कर सकता, तो फिर मरियम को भी अपना काम करना है। एक नंबर 2 सर ये जरा, हाँ मुझे बताइएगा, ये जो अपोजिशन लीडर ला रहे हैं 2 अपने, उनके बारे में आपका क्या? इनका लीडर जो है ना इमरान खान साहब, वो कैप्टन भी है, वो ओपनर भी है, वो बैट्समैन भी है, वो बॉलर भी है, वो कीपर भी है, वो एम्पायर भी है, वो थर्ड एम्पायर भी है। उसके बाद जितने लोग हैं ना वो सारे वगैरह 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 में आते हैं। वरना इनके पास ये वो इमरान खान साहब थे जो कहते थे मेरे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है। फिर आपने देखा कि 200 इकोनॉमिस्ट की टीम कहाँ थी और पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल करके गए। कर्जा नहीं लूँगा, डबल करके चले गए। ओके, खत्म हो गया। मतलब ये चीजें जो है ना, 30 सेकंड्स इनके पास अपोजिशन लीडर जो है ना, 30 सेकंड अपोजिशन लीडर इनके पास जल्दी वो खत्म हो जाए। बात यह है कि हमें तो छोड़ें जी, हम तो जैसे तैसे हैं, भुगत रहे हैं, अभी भी भुगत रहे हैं। आप बता दें आपके मियाँ साहब कहाँ हैं, किधर हैं आपके सदर जो आजकल सैलाब में नजर नहीं आए? आपका प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के अंदर, और हमने तो ये सुना है कि भतीजे ने मना कर दिया, चाचा जी नहीं आना, मोस्ट ऑफ इट एंड मोस्ट स्ट्रांगली। मुझे ये बता दें अली बुखारी साहब, इख्तियार वली खान साहब, नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।